गांव के हाजी साहब ने एक नायाब नस्ल का बकरा खरीदा, लेकिन यह कोई आम बकरा नहीं था, बल्कि इसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि देखने वाले दंग रह जाते। कभी किसी की टांग पकड़ लेता, कभी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता और कभी ऐसा मुंह बनाता जैसे गहरी सोच में हो। एक दिन हाजी साहब ने सोचा कि बकरे को थोड़ी आजादी देनी चाहिए, इसलिए उसे खुला छोड़ दिया। जैसे ही बकरा बाहर निकला, गांव के बच्चे उसके पीछे पड़ गए और हंसने लगे। बकरा सीधा दौड़ता हुआ गांव के चौधरी साहब के आंगन में जा घुसा, जहां चौधरी साहब आराम से सो रहे थे। अचानक बकरा उछलकर उनके ऊपर जा गिरा। चौधरी साहब हड़बड़ाकर उठे और घबराकर चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई जिन्न मेरे ऊपर चढ़ गया है। गांव वाले दौड़कर आए और देखा कि कोई जिन्न नहीं, बल्कि हाजी साहब का होशियार बकरा चौधरी साहब के साथ बैठकर मजे से जुगाली कर रहा था। हाजी साहब लज्जित होकर बोले, अरे, ये जिन्न नहीं, मेरा बकरा है। चौधरी साहब गुस्से में बोले, यह बकरा है या कोई सर्कस का जोकर? इसके बाद वह बकरा पूरे गांव में बकरा नंबर 1 के नाम से मशहूर हो गया। जहां जाता, लोग उसकी हरकतों पर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। आखिरकार हाजी साहब ने तंग आकर उसे एक मेले में बेच दिया, जहां वह अपनी शरारतों से और भी लोगों को हंसाता रहा। गांव के रमजान चाचा का बकरा बहुत ही अनोखा था। उसका नाम था शेरू, लेकिन हरकतें ऐसी करता जैसे किसी रेसिंग कार का ड्राइवर हो। जब भी कोई बाइक या स्कूटर उसके पास से गुजरता, वह उसे टक्कर मारने दौड़ पड़ता। गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन रमजान चाचा को अपने बकरे पर बड़ा गर्व था। एक दिन चाचा का पड़ोसी रफीकर मियां नए स्कूटर पर गांव में आए। चमचमाता लाल रंग का स्कूटर देखकर शेरू की आंखें चमक उठीं। जैसे ही रफीकर मियां स्कूटर से उतरे, शेरू ने एक लंबी छलांग मारी और सीधा स्कूटर की सीट पर जा बैठा। रफीकत मियां घबराकर बोले, अरे, इसे उतारो, ये क्या कर रहा है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, शेरू ने अपने सींगों से हैंडल पकड़ लिया और दोनों अगले पैर उठा लिए। अब वह एकदम रेसिंग पोजीशन में था। तभी रमजान चाचा हंसते हुए बोले, अरे भाई, ये तो हमेशा से कहता था कि इसे स्कूटर चलाना है। इतने में शेरू ने अपने सिर से हॉर्न दबा दिया। पुन पुन। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे, लेकिन रफीक मियां रोने की हालत में आ गए। अरे भाई, स्कूटर चाहिए तो ले जा, लेकिन चलाना मत। पर शेरू कहां मानने वाला था। वह सीट पर जमकर बैठा रहा। आखिरकार बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक स्कूटर की सीट के कुशन में 2 सींगों के बड़े बड़े छेद हो चुके थे। रफीकत मियां ने गुस्से में कहा, रमजान चाचा, या तो इसे समझाओ या इसे स्कूटर खरीद कर दे दो। इसके बाद गांव में शेरू को बकरा रेसर कहा जाने लगा, और जब भी कोई नया स्कूटर आता, लोग पहले उसे शेरू से दूर रखने की कोशिश करते।